चौथे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं लगातार टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जनरली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस आर फाउंड, दैट इज नंबर फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, नंबर सेकंड एडिशन, नंबर थर्ड एलिमिनेशन एंड नंबर 4 रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं ये आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स में कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक रूप से पाई जाती हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का कोई एटम और ग्रुप रिप्लेस हो जाता है रिएजेंट के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट दीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल के द्वारा एल्किल हैलाइड, एल्कोहल आदि में ये रिएक्शंस पाई जाती हैं, जो आपके 2 मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं। पढ़ चुके हैं हम SN1 एंड SN2। सेकेंड तरह की सब्स्टिट्यूशन थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यह है एरोमेटिक बेंजीन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। फिर है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये आपके एल्केन, साइक्लोएल्केन्स में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हीट एंड रेडिएशंस, और ये चेन रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा होती है। फिर दूसरी थी आपके एडिशन रिएक्शंस। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं और सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनाती हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह ही 3 तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शंस। ये आपके एडिशन के अपोजिट है। एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट से सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। यहाँ सैचुरेटेड प्रोडक्ट से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, और ये आपके प्रमुख रूप से एल्किल हैलाइड एंड आपके एल्कोहल्स में पाई जाती हैं। अब इसके बाद है आपके रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। यहां से हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। इनमें अणु में उपस्थित परमाणु या समूह या डबल बॉन्ड अपने निर्धारित स्थान से अणु में ही किसी दूसरी स्थान पर चला जाता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके रिएक्टेंट का ही आइसोमर होता है। ये आपके अंतःअणुक परिवर्तन, इंट्रामोलिकुलर चेंज भी इसे कहते हैं। जो हमने पढ़ी थी शुरू में सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एंड एलिमिनेशन, उनमें डेफिनेट सर्टेन मैकेनिज्म होती है, लेकिन इनमें कोई डेफिनेट जनरल मैकेनिज्म नहीं होती। अतः इन सब का अध्ययन हम स्टडी अलग अलग करते हैं। जो मैकेनिज्म होती है उसमें जो आपके इंटरमीडिएट बनता है उसमें आपके यह रीअरेंजमेंट या ट्रांसफर ऑफ एटम और ग्रुप होता है। इसके एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन। ये इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 हीट करें तो आपके आइसोब्यूटेन में बदल जाता है। आपके 1 क्लोरोप्रोपेन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 हीट करें 2 क्लोरोप्रोपेन में बदल जाता है। एसिटिल नाइट्रीन मेथिल आइसोसाइनेट में बदल जाता है। फेनिल हाइड्रोक्सिलामीन पैरा अमीनोफिनॉल में बदल जाता है। फेनिल एस्टर आपके ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सीफिनॉल में बदल जाता है। इनके विशेष नाम भी होते हैं, इसको कहते हैं फ्रीज रीअरेंजमेंट। सल्फेमिक एसिड सल्फेनिलिक एसिड में बदल जाता है। तो इस तरह से आपकी ये 4 टाइप्स की ऑर्गेनिक रिएक्शंस
जनरली पाई जाती हैं। अब हमारा अगला नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनर्जी कंसिडरेशन, ऊर्जा विचार। जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है उस रिएक्शन मैकेनिज्म में ये एनर्जी कंसिडरेशन भी बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत ही यूजफुल है। रासायनिक अभिक्रिया में एनर्जी कंसिडरेशन से उसकी मैकेनिज्म, रिएक्शन रेट, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी आदि जानकारियां प्राप्त होती हैं। अधिकांश अभिक्रियाएं रिवर्सेबल, उत्क्रमणीय होती हैं और इन्हें ये जनरल जो आपके इक्विलिब्रियम है इस रूप में माना जा सकता है। ए बी रिएक्टेंट प्लस एक्स रिएजेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के गिव्स प्रोडक्ट ए सी प्लस बी। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो सापेक्षिक ऊर्जा है उन पे इनका अमाउंट डिपेंड करेगी। साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी जीरो, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में निम्न संबंध होता है, माइनस डेल्टा जी जीरो इक्वल टू 2.303 RT log K। यहाँ R आपके गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, डेल्टा माइनस जी जीरो का मान जब ज़्यादा होता है तो K का मान भी अधिक होता है और उस समय प्रोडक्ट आपके अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। ये प्रोडक्ट जब डेल्टा जी का मान कम है तो K का मान भी कम होता है और जो प्रोडक्ट हैं वो आपके कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। और जब माइनस डेल्टा जी जीरो का मान 0 होता है तो आपके K की वैल्यू 1 होती है और ऐसी कंडीशन में केवल 50% रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में बदल पाते हैं। तो इस तरह से प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में हमें इम्पोर्टेंट जानकारी जी जीरो फ्री एनर्जी चेंज से मालूम पड़ जाती है। एनर्जी कंसिडरेशन में एक इक्वेशन और भी इम्पोर्टेंट है, वो है आपके मानक अवस्था में स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो फ्री एनर्जी चेंज है उसका एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जीरो एंड एंट्रोपी चेंज डेल्टा एच जीरो के साथ जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है वो आपके ये नीचे दी लिखी हुई है, डेल्टा जी जीरो बराबर डेल्टा एच जीरो माइनस टी डेल्टा एच जीरो। यदि डेल्टा एच जीरो की वैल्यू क्या होती है, जो रिएक्टेंट हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है उनका योग टोटल, इसमें से हम जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो बॉन्ड एनर्जी है उनके टोटल को घटा दें तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपके डेल्टा एच जीरो के बराबर होगी। इक्वेशन के रूप में डेल्टा एच जीरो इक्वल टू समेशन ऑफ अभिकारकों की बंद ऊर्जाओं का योग माइनस समेशन ऑफ प्रोडक्ट की बंद ऊर्जाओं का योग। अब यदि डेल्टा एच जीरो की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो आपके जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी होती है और जब डेल्टा एच जीरो की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन आपके एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी होती है और जब ये 0 हो तो आपकी रिएक्शन रिवर्सेबल होती है। आपके डेल्टा एच जीरो एंट्रोपी चेंज क्या होती है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट में आपके कंपैरेटिव डिसऑर्डरनेस अव्यवस्था की ऊर्जा है। अब ये सारी चीज़ों को हम और समझते हैं। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आपके और आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।